दोस्तों एनसीईआरटी की किताबों से कुछ टॉपिक्स हटाए जाने को लेकर विवाद छिड़ गया है। सबसे ज्यादा हो हल्ला मुगलों के चैप्टर्स हटाए जाने पर है। कई इतिहासकारों ने एनसीईआरटी के इस कदम पर सवाल खड़े किए हैं, तो विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे इतिहास बदलने की साजिश कहा है। दोस्तों इस खबर पर आगे बात होगी, लेकिन उससे पहले ईडी और सीबीआई से जुड़ी कांग्रेस की अगुवाई में 14 विपक्षी दलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका और फिर बिहार हिंसा की बात कर लेते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका को सुनने से इनकार कर दिए जाने के बाद विपक्षी दलों ने इसे वापस ले लिया है। दोस्तों आइए जानते हैं कि इस याचिका का मकसद क्या था। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में डीएमके, आरजेडी, बीआरएस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, जेएमएम, जेडीयू, माकपा, भाकपा, सपा, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और शिवसेना यूबीटी, इन दलों ने संयुक्त रूप से आरोप लगाया कि सीबीआई और ईडी जैसी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज विपक्षी नेताओं के खिलाफ मनमानी कार्रवाई करती हैं। लिहाजा विपक्षी दलों द्वारा याचिका के जरिए गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत जैसे मामलों को कंट्रोल करने वाले नए दिशा निर्देशों को जारी करने की गुहार लगाई गई थी। विपक्षी दलों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि वर्ष 2013 के बाद से 2022 तक सीबीआई और ईडी के मामलों में 600% की वृद्धि हुई है, जबकि ईडी द्वारा 121 पॉलिटिकल नेताओं की जांच की गई है, जिनमें 95% विपक्षी दलों के नेता हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि एक राजनीतिक नेता मूल रूप से एक नागरिक होता है, इसलिए सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून है। कोर्ट ने कहा कि किसी मामले के तथ्यों के संबंध के बिना सामान्य दिशा निर्देश देना खतरनाक है और ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी गई। दोस्तों बिहार हिंसा मामले में मंगलवार को असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया था। वहीं नीतीश कुमार ने आज कहा कि साजिश के तहत हिंसा कराई गई है। जल्द ही हिंसा की सच्चाई सामने आ जाएगी। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि जल्द ही सच सामने आ जाएगा। ये जानबूझ करके जानते हैं ना, ये सब किया गया। एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहां करवाया है, और दूसरा जगह बिहार शरीफ है। समझ गए? बिहार शरीफ नामकरण किसने किया है? बिहार था, पूरे राज्य का नाम बिहार और उस जगह का नाम बिहार, और उसको हम ही किए बिहार शरीफ। आप जरा जान लीजिए, भूलिए मत। तो उस बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है, ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। और कुछ से कुछ बोलते रहता है, लेकिन हम तो एक एक को लगाए हुए हैं और एक एक घर में लोग जा रहा है, आप जान लीजिए। और कहीं कुछ है ही नहीं, ये कुछ न कुछ अंदर से इधर उधर किया है। तो उस सब पर भी जांच हो रही है और सब लोगों से यही हमारी अपील है कि भाई आपस में कोई तरह का ये सब नहीं होना चाहिए। आज तक हुआ ही नहीं। दोस्तों अब आइए लौटते हैं एनसीईआरटी विवाद पर। दरअसल एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 12 तक सभी क्लासों की पुस्तकों में कुछ न कुछ चैप्टर्स हटा दिए। हालांकि एनसीईआरटी का यह कहना है कि यह बदलाव कोविड को देखते हुए किए गए थे। सबसे ज्यादा हाय तौबा इंटर की किताब से मुगल दरबार के टॉपिक्स और कुछ कवियों की रचनाओं को हटाए जाने पर मची है। उधर एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी क्या कहते हैं, सुनिए जरा। झूठ है, मुगलों को हटाया नहीं गया है। पिछले साल ये रेशनलाइजेशन प्रोसेस हुआ था, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सब जगह बच्चों के ऊपर प्रेशर था कि कैसे वो अपनी इतने कम समय में पढ़ाई करेंगे। इसके लिए पूरे देश और समाज से ये महसूस किया गया कि बच्चों का वर्क कंटेंट लोड कुछ टेक्स्ट बुक का कम करना चाहिए। उसके लिए रेशनलाइजेशन का प्रोसेस होता है, एनसीईआरटी करता है, बहुत पहले से करता है जब भी महसूस होती है ज़रूरत। तो पिछले साल भी रेशनलाइजेशन प्रोसेस किया गया, एक्सपर्ट्स की कमेटीज़ बनी और एक्सपर्ट्स की कमेटीज़ ने सारी पुस्तकों को देखा 6ठी से लेकर 12वीं तक। अब जो आपका दूसरा उसकी प्रक्रिया के तहत जो उन्होंने अनुशंसित किया कि इस चैप्टर को अगर हटा देंगे तो बच्चों के नॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी
और वो उनकी समझ में कोई कमी नहीं आएगी और ये अननेसेसरी बर्डन खत्म होगा, रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने हटाया। आपका जो प्रश्न है कि 12th की किताब से मुगलों को हटाया, गलत है। मैं आपके सामने पुस्तक दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए थीम 8 और थीम 9। थीम 8 में पेजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट, एग्रीरियन सोसाइटी एंड मुगल एम्पायर 16-17 सेंचुरीज, ये। दूसरा है थीम 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, द मुगल कोड्स 16th एंड 17th सेंचुरीज। अब आप बताइए, ये इसमें से दूसरा जो 9th चैप्टर है वो हट गया क्योंकि 2 चैप्टर थे और दोनों में मुगलों की बात है। जो पहला चैप्टर 8th चैप्टर है उसमें उनकी पॉलिसीज, उन्होंने समाज के लिए क्या अच्छा काम किया, एग्रीकल्चर के लिए क्या किया, किस प्रकार से किया। तो जब उन्होंने ये चैप्टर इसमें है, अभी भी ये पढ़ाया जा रहा है, एक चैप्टर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट ने ये महसूस किया कि राजाओं के नाम और उनकी तिथि देने से बढ़िया राजा कौन थे और उन्होंने क्या काम किया ये दिया। बादशाह कौन था, उसने कौन सी पॉलिसी अपनाई, अकबर की कौन सी पॉलिसी थी, रेवेन्यू एग्रीरियन पॉलिसी क्या थी, या औरंगजेब की क्या थी, या शाहजहां, ये सारा है ना। ये 16th सेंचुरी पूरा कवर हो रहा है इसमें। तो कहाँ से हट गए मुगल? ये जो लोग डिबेट कर रहे हैं ये अननेसेसरी है, गैर वाजिब है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और जो नहीं जानते हैं वो किताब देख ले, इराटा देख ले पिछले साल का, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जो हमारी वेबसाइट पे अपलोडेड है उसको देख लें, और उनको ये लगेगा कि क्लास 12th में अभी भी हम एक बढ़िया चैप्टर मुगल काल का पढ़ा रहे हैं, जिससे कि उनकी नीतियों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में पता चलेगा। ये ज़्यादा जरूरी नहीं है कि कौन राजा कितने समय तक, कौन बादशाह कितने समय तक शासन किया। ये ज़्यादा जरूरी है कि कौन बादशाह किस समय में क्या काम किया, और वो सब चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, वो हटा नहीं है। तो इसलिए ये झूठ है, गलत है, और जो भी ये चर्चा हो रही है ये गैर वाजिब है।